वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल। दोस्तों, एक खुशखबरी आया है एम्स गोरखपुर की तरफ से। जेएमएलटी का 40 पोस्ट आया है गोरखपुर में। साथ में एचआरबी का भी एप्लीकेशन चल रहा है। आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर एडल्ट मेल। एडल्ट मेल के लिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या है? ऑप्शन ए 10 से 18 ग्राम, ऑप्शन बी 13 से 18 ग्राम, ऑप्शन सी 12 टू 19 ग्राम, ऑप्शन डी 15 से 21 ग्राम। एडल्ट के लिए हम लोग का जो रेंज था एडल्ट तो था 13 टू 17 ग्राम पर डीएल। ये एडल्ट मेल। एडल्ट फीमेल के लिए, एडल्ट फीमेल प्रेग्नेंट के लिए कितना था? 11 से 14 ग्राम पर डीएल। अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो उसका 12 से 15 ग्राम पर डीएल। एट बर्थ, एट बर्थ में कितना है? 13.6 टू 19.6 ग्राम पर डीएल। तो हम लोग इसमें आंसर कौन सा चूज करेंगे? जो रेंज का नजदीक है उसी को चूज करेंगे। ये बी हम लोग का एकदम रेंज का नजदीक है, उसको हम चूज करेंगे। 13 टू 18 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीएचसी इज इंक्रीज्ड इन, किस में इंक्रीज होता है? ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी स्पेरोसाइटोसिस, सी थैलासेमिया, डी ऑल। एमसीएचसी का फुल फॉर्म क्या है? मीन कॉर्पस पुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अगर एमसीएचसी इंक्रीज हो रहा है तो जो से आरबीसी में एमसीएचसी इंक्रीज होगा उसको हम लोग क्या ना हाइपरक्रोमिक सेल बोलते हैं। हाइपरक्रोमिक सेल। और जिसमें डिक्रीज होगा उसको हाइपोक्रोमिक सेल बोलता है। क्रोमिक सेल। तो हम लोग का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या ना हाइपोक्रोमिक सेल मिलता है। थैलासेमिया में भी हाइपोक्रोमिक सेल मिलता है। स्फेरोसाइटोसिस में हाइपरक्रोमिक सेल मिलता है हम लोग को। तो इसका आंसर क्या होगा? स्फेरोसाइटोसिस होगा। एमसीएचसी एक कैलकुलेटेड पैरामीटर है हम लोग का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस लोग का रेड सेल इंडाइसेस, रेड सेल इंडाइसेस बोलते हैं। एमसीएचसी का फॉर्मूला क्या है? एमसीएचसी इक्वल टू हीमोग्लोबिन बाई पीसीवी इंटू 100। ये एमसीएचसी का फॉर्मूला है। ये हाइपोक्रोमिक सेल और हाइपरक्रोमिक सेल हम लोग माइक्रोस्कोपिक में कैसे कैसा दिखेगा? ये जो हाइपरक्रोमिक सेल है ये पूरा राउंड टारजेट दिखेगा हमको, इसमें कोई सेंट्रल पैलोड नहीं रहता है। और हाइपोक्रोमिक सेल में ना हम लोग का ये जो मिडिल में सेंटर पैलोड मिलता है ये इंक्रीज हो जाएगा, सेंटर पैलोड इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला फैक्टर 10 डेफिशिएंसी इज सीन इन। फैक्टर 10 का डेफिशिएंसी किस में दिखता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया है, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, बी बोथ नॉन। तो हम लोग का जितना फैक्टर है उसका डेफिशिएंसी के लिए हम लोग का ना ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब है हम लोग का ब्लड कहीं काट जाता है तो ब्लड जल्दी जमता नहीं है, रुकता नहीं है। तो हम लोग का जो हीमोफीलिया है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये किसके चलते होता है ना? फैक्टर 8 के डेफिशिएंसी में हम लोग का हीमोफीलिया ये होता है। हीमोफीलिया भी फैक्टर 9 के डेफिशिएंसी में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नॉन होगा। नेक्स्ट, द कॉजेस ऑफ योसिनोफिलिया आर। योसिनोफिलिया का कॉज क्या है?
ऑप्शन ए हॉजकिन डिजीज, ऑप्शन बी फाइलेरियसिस, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी एचआईवी इन्फेक्शन। तो हॉजकिन डिजीज टाइप ऑफ कैंसर, इसमें इयोसिनोफिल इंक्रीज हो सकता है, में इंक्रीज। फाइलेरियासिस ये क्या करता है, फाइलेरिया करता है, फाइलेरिया मतलब माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया, उचेरिया बैंक्रप्टी इसका नाम। ये किसको हम लोग क्या ना राउंड वन बोलते हैं, राउंड वन। ये क्या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, साइटिक इन्फेक्शन। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक, एचआईवी इन्फेक्शन। तो हम लोग पढ़े थे जो यूसिनोफिलिया है, मतलब हम लोग का यूसिनोफिल बढ़ जाता है किसमें, हम लोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन में हम लोग का यूसिनोफिल बढ़ता है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज बॉडी इन आरबीसी कैन बी प्रेजेंट इन कंडीशन, ऑप्शन ए केमिकल पॉइजनिंग, ऑप्शन बी ड्रग इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी G6PD, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो हिंज बॉडी हम लोग का आरबीसी में कैसे दिखता है, अगर हम लोग इसका सुप्रावाइटल स्टेन करेंगे, वाइटल स्टेन करें तो हम लोग को ये आरबीसी में दिखता है। ये सुप्रावाइटल स्टेन हम लोग किसके लिए करते हैं, रेटिक्यूलोसाइट देखने के लिए, क्यूलोसाइट। ये रेटिक्यूलोसाइट होता क्या है, हम लोग का ना यंग आरबीसी, यंग आरबीसी, जुवेनाइल आरबीसी। এর মধ্যে কি থাকে, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ना रिमनेंट ऑफ आरएनए, रिमनेंट ऑफ आरएनए इसके अंदर रहता है। ये सुप्रावाइटल स्टेन ना ये आरएनए को हम लोग का स्टेन करता है। तो ये जो हिंज बॉडी है हम लोग का ना, ऑक्सीडेटिव अगर ट्रेस होता है कि कोई चीज के वजह से, तो उसमें मेरा आरबीसी में हिंज बॉडी प्रेजेंट रहता है। केमिकल पॉइजनिंग जैसा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, केमिकल पॉइजनिंग, ड्रग, कुछ ड्रग है जिसके वजह से मेरा हिंज बॉडी मिलता है। G6PD डेफिशिएंसी में भी मेरा हिंज बॉडी मिलता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूट द वाफिकोट, ये दा नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाफिकोट किससे बनता है, इसका ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी आरबीसी। अगर हम एक एंटीकोआगुलेटेड ब्लड ट्यूब को अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूज करें तो इसका नीचे सबसे बॉटम में हम लोग का क्या मिलता है, ये आरबीसी मिलता है। इसके ऊपर एक छोटा सा व्हाइटिश लेयर आता है, इसको क्या बोलता है, इसको बाफीकोट बोलता है, बाफीकोट। इसमें क्या ना प्लेटलेट, प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी रहता है, और इसके ऊपर एक क्या ना हम लोग का स्ट्रॉ कलर का प्लास लिक्विड रहता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज, प्रोग्राम सेल डेथ को क्या बोलता है, ऑप्शन ए साइटोलाइसिस, ऑप्शन बी एपोप्टोसिस, ऑप्शन सी नेक्रोसिस, ऑप्शन डी प्रोप्टोसिस। तो साइटोलिसिस किसको बोलता है, बास्टिंग ऑफ सेल, ऑफ सेल इसको साइटोलिसिस बोलता है। किसके चलते होता है ना, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस के चलता है, ऑस्मोटिक। एपोप्टोसिस ये प्रोग्राम सेल डेथ को बोलता है, एपोप्टोसिस। ये क्या है ना, एक हम लोग का कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर में होता है, कंट्रोल्ड
नेक्रोसिस किसको बोला जाता है ना? प्रीमेच्योर सेल डेथ को हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। मैच्योर सेल डेथ उसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। और प्रोप्टोसिस किसको बोलता है ना? बल्जिंग ऑफ वन और बोथ आईज बॉल्स। बल्जिंग मतलब बाहर आ जाना आई बॉल का। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रोप्टोसिस होगा। प्रोग्राम सेल डेथ कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर एंड ऑर्डरली मैनर। प्रोग्राम सेल डेथ मतलब हम लोग का जो सेल डेथ कर रहा है वो प्रोग्राम इन ए कंट्रोल एंड ऑर्डरली मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला नेक्रोसिस इज। नेक्रोसिस क्या है? ऑप्शन ए सेल रिपेयर, ऑप्शन बी डिजेनरेशन, ऑप्शन सी रीजेनरेशन, ऑप्शन डी ग्रोथ। तो पहले पढ़े हैं क्या नेक्रोसिस का क्या मतलब है ना? प्रीमेच्योर सेल डेथ। डेथ मतलब ये डिजेनरेट कर रहा है सेल। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस ऑफ एंटीकोagulant ट्यूब नीड टू बी कलेक्ट सैंपल फॉर एचबीएनसी। एचबीएनसी के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोagulated ट्यूब यूज करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन बी ईडीटी, ऑप्शन सी हेपारिन, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्सलेट। हम लोग क्या ना एचबीएनसी के लिए क्या ईडीटी सैंपल यूज करते हैं। ये जो HbA1c इसको हम लोग क्या ना ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट भी बोलते हैं। ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट। ये HbA1c हम लोग का प्रीवियस 90 डेज का ग्लूकोज का डाटा देता है। 90 डेज अप्रोक्स, प्रीवियस 90 डेज मतलब मेरा डायबिटीज कितना कंट्रोल में है वो प्रीवियस 90 डेज का ये डाटा मेरे को दिखाएगा HbA1c। HbA1c हम लोग कौन सा मेथड से करते हैं? HPLC मेथड में करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कलर कोड यूज्ड फॉर ईडीटी एंटीकोagulant वायल। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी पर्पल, ऑप्शन डी रेड। ग्रीन किसके लिए यूज करता हूँ ना? हेपारिन। हेपारिन के लिए। ग्रे सोडियम फ्लोराइड के लिए मतलब शुगर। पर्पल ईडीटीए, ईडीटीए रेड क्लॉट। तो कौन सा होगा? इसका आंसर सी होगा, पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऐड आ गया इसमें। यूट्यूब चैनल में एक क्रैश कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये बंगाली में चल रहा है, बंगाली में चल रहा है। अब लोग चेक कर सकते हैं इसको। Which anticoagulant is used to store blood in blood bank? ब्लड बैंक में हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट स्टोर करने के लिए यूज करते हैं? ये ऑप्शन है हेपारिन, साइट्रेट, डाइसोडियम ऑक्सलेट। हम लोग अभी ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करने के लिए दो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, सीपीडी और सीपीडी है। इसमें जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है ये जो सी लिखा हुआ है ये करता है, इसका नाम है साइट्रेट। साइट्रेट दोनों में रहता है तो इसका आंसर क्या होगा? साइट्रेट होगा। इसका नाम साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। इसमें अगर सीपीडीए में रखते हैं तो ब्लड 35 दिन तक स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाई इज फ्लोराइड एडेड ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। फ्लोराइड क्यों ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन ए इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी इट प्रिवेंट क्लॉटिंग, ऑप्शन सी इट स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी इट स्टिमुलेट क्लॉटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इट्स इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस। ये कैसे ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है ये फ्लोराइड ना? एक ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है उसका नाम है एनोलेज, उसको ये इनहिबिट करता है। ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जो है ये कौन सा स्टेप में काम करता है ना? ये 2 फॉस्फोग्लिसराइड
ग्लिसरेट, तो इसमें फॉस्फोएनोल पायरुवेट बनता है। बनता है ये एनोलेज ये स्टेप में काम करता है, और ये जो फ्लोराइड है एनोलेज को इसी स्टेप में काम करने के लिए इनहिबिट कर देता है, तो ये वाला मेरा तब ये ग्लाइकोलाइसिस तब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीडीए? ऑप्शन ए इथिलीन इन डाइकोक्सो एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी इथिलीन एमिनो डाई टेट्रा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी नॉन। EDTA full form ethylene diamine tetraacetic acid. Next question, which of the following is known as the graveyard of RBC? ग्रेवयार्ड ऑफ मतलब आरबीसी का कब्र स्थल कौन सा बोलता है? ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी लिम्फ नोड। इसका आंसर होगा जो स्प्लीन होगा, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलता है। साथ में ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलता है। लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन या ग्लैंड, लार्जेस्ट GLAND ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बोन मैरो इज प्रोड्यूस ब्लड सेल। लिम्फ नोड एक, इसमें मेनली लिम्फोसाइट रहता है, इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस, पुलिस ऑफ द बॉडी बोलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना है? 50 डे है, 20 डे, 9 डेज, 2 डेज। तो प्लेटलेट का नॉर्मल लाइफ स्पैन 9 डेज होता है। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का 120 डेज होता है। हम लोग ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक में हम लोग जो प्लेटलेट स्टोर करते हैं उसका लाइफ स्पैन हम लोग 5 डेज बोलते हैं। उसका स्टोरेज में लाइफ स्पैन हम लोग कितना दिन स्टोर करते हैं ना, 5 दिन स्टोर करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये जो प्लेटलेट ब्लड बैंक में रहता है स्टोरेज टेम्परेचर कितना है? स्टोरेज टेम्परेचर, हेलो, प्लेटलेट्स इन ब्लड बैंक। तो इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियम? कौन सा प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए क्लेमाइडिया, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी कॉर्निबैक्टीरिया, ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रिडियम। प्लियोमॉर्फिक कौन सा है ना? माइकोप्लाज्मा एक प्लियोमॉर्फिक है, इसका कोई स्टेबल शेप नहीं होता है, और उसके साथ साथ इसका ना सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया है। सेल वॉल डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। क्लैमिडिया क्या करता है? ब्लाइंडनेस करता है, ब्लाइंडनेस। कॉर्निबैक्टीरिया क्या ना, एल शेप और चाइनीज लेटर, चाइनीज लेटर शेप होता है। क्लॉस्ट्रिडियम एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म? क्लैमिडिया, साल्मोनेला, कैंडिडा, माइकोबैक्टीरिया। सबसे अपॉर्चुनिस्टिक से कैंडिडा, आंसर यही होगा। तो क्लैमिडिया क्या करता है ना, ब्लाइंडनेस करता है। साल्मोनेला एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर। बट एंटेरिक फीवर में टाइफाइड आता है और पैराटाइफाइड आता है। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं हम लोग? विडाल से, विडाल। ये क्या है? ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है, एग्लूटिनेशन टेस्ट। कैंडिडा को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? जॉन ट्यूब टेस्ट, जॉन ट्यूब टेस्ट से कर सकते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया ये क्या करता है? टीबी ट्यूब
ट्यूबरक्यूलोसिस करता है ये। इसका ग्रो हम लोग कल्चर किस में करते हैं? एलजे मीडिया में, एलजे मीडिया। और इसके लिए स्टेन क्या करते हैं हम लोग? एएफबी, एसिड फास्ट वैसिली, हम लोग इसको बोलते हैं। एएफबी स्टेन करते हैं। इसमें H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 25% एज पर न्यू NTEP का गाइडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is caused by the infection with the Helicobacter pylori? Helicobacter pylori के इन्फेक्शन में कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन सी ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन डी राइनाइटिस। हेपेटाइटिस कौन कौन करता है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये सारा हेपेटाइटिस करता है। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी करता है, पाइलोरी। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। राइनाइटिस वायरल इन्फेक्शन में करता है, वायरल इन्फेक्शन। राइनाइटिस का इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। Next question, asthma and atrophy are the example of which type of hypersensitivity? Option A type 8, type 4, type 3, type 3। तो टाइप ए में कौन कौन सा आता है? एस्थमा आता है, एस्थमा आता है। टाइप 4 में कौन आता है ना? हम लोग का जो ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है वो टाइप 4 आता है, कुलिन रिएक्शन। टाइप 2 में क्या क्या आता है? AIH है, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, HDN हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, सिर्फ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन। टाइप 3 में क्या आता है ना? आर्थस रिएक्शन टाइप 3 में आता है, रिएक्शन। तो लोग इसका आंसर टाइप 1 होगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेन टाइप बैक्टीरिया? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी न्यूमोकोकाई, ऑप्शन डी नोकार्डिया। चेन शेप स्ट्रेप्टोकोकाई किस में रहता है? एडेनिन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, द ब्लड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट। बोल रहा है ब्लड वॉल्यूम हम लोग का बॉडी का कितना परसेंट लेता है, कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 80। अब लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। सही आंसर जो होगा उसको लाइक कर देंगे हम। धन्यवाद आप सब लोग को लोग के साथ जुड़े रहने के लिए। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, स्कैन कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। इसका लेक्चर का PDF आप लोग को मिल जाएगा।